तो आज हम लोग बापू टावर एक्सप्लोर करने आए हैं और ये पूरा टावर है। एक बार बेटा ऊपर से दिखा दो। ये इतना ब्यूटीफुल टावर नीतीश कुमार जी ने बनाया है और पूरा ये टावर महात्मा गांधी जी को डेडिकेटेड है। तो आज हम लोग महात्मा गांधी जी के फिलॉसफी को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि उनका पूरे लाइफ का क्या जर्नी रहा है और उनका फिलॉसफी क्या था। बापू टावर पटना बिहार में स्थित है। एंटर कर गए हैं और 5th फ्लोर पे भी जा रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल लिफ्ट बनाया नीतीश कुमार जी ने और कितना ब्यूटीफुल व्यू है। देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, पूरे पटना का इनफैक्ट व्यू यहाँ से आपको मिलेगा। देखिए कितना ग्रीनरी है, कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ। बचपन से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बचपन से उनके घर पे जैन मॉन्क्स, टेम्पल विजिट्स, मतलब पूरा जो चेतना का स्तर है वो बचपन से ही उनका एनिमेट किया गया है अच्छे अच्छे संगत से। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम बैकग्राउंड रहा, फिर लॉ का बैकग्राउंड रहा, फिर वहां से सोशल एक्टिविस्ट बने हुए। फिर सोशल एक्टिविस्ट बनने के बाद साउथ अफ्रीका से जर्नी स्टार्ट किया। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया ट्रुथ के साथ, और ट्रुथ ही ऐसा चीज है जो आपको लिबरेट कर सकता है। सो जो ट्रुथ के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, उस सेम एक्सपेरिमेंट को फिर इंडिया में धीरे धीरे आके मॉडिफाई किए, रेप्लिकेट किए। और ये आपको जाके बहुत खुशी होगी कि उनका जो भी पूरा एक्सपेरिमेंट था वो हमेशा से इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट था। उनका जो प्रारंभिक ईयर्स है वो पोरबंदर का था। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि जो गांधी जी को है, देखिए बहुत बचपन से ही उनकी मदर ने उनको रिलीजन से, राइट रिलीजन से, रॉन्ग रिलीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सही धर्म से परिचय करवाया और वही उनका फाउंडेशन बना। और देखिए वो बचपन से ही देखिए प्रैक्टिस, वेद को प्रैक्टिस करते थे, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट और फास्टिंग करते थे। तो बचपन से जो उनका फाउंडेशन था वो आप बोलते हैं हायर कॉन्शियसनेस का फाउंडेशन रहा है। तो हायर कॉन्शियसनेस का फाउंडेशन, लीगल बैकग्राउंड और सोशल एक्टिविज्म, इन तीनों को मिला के जो पूरा उनका जर्नी रहा वही रीजन बना इंडिया के इतना सक्सेसफुल फ्रीडम स्ट्रगल का। देखिए विवाह का डिस्क्रिप्शन है। 13 इयर्स के एज में उनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी जी से। तो इसको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। एक्सप्लोर करते हैं तो हम लोग गांधी जी के फोटोग्राफ्स के कलेक्शन है, मेरे ख्याल से लंदन के फोटोग्राफ्स के कलेक्शन है। फोटोग्राफ्स के कलेक्शन, बेटो एक बार फोटोग्राफ्स दिखा दो थोड़ा। फोटोग्राफ्स के कलेक्शन है गांधी जी के। ये कहाँ का फोटोग्राफ है देख सकते हैं कि फोटोग्राफ्स बहुत ही डिटेल में यहाँ पे रखा गया है। जो भी है वो देख सकते हैं स्क्रीन पे। और गांधी जी इन लंदन, ये देखिए पूरा सेक्शन जो है लंदन में गांधी जी जब गए थे तो क्या सीन था पूरा। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी साउथ अफ्रीका वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो चूंकि गांधी जी ने अपनी पढ़ाई लंदन से की थी और उसके बाद वो इंडिया वापस आए थे, बट इंडिया में बहुत सक्सेस नहीं मिला था। तो गुजराती बेस्ड शिपिंग कंपनी थी, उन्होंने उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया साउथ अफ्रीका में, जिसके कारण वो साउथ अफ्रीका फिर मूव कर गए थे। और फिर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्कशन मेन स्ट्रीम में बिल्कुल नहीं होती है। गिरमिटियाज लेबर, ये 19 और 20th सेंचुरी में क्या था कि अराउंड 1.5 से 2 लाख लेबर्स को, और मोस्टली वो बिहार से थे, उनको ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका में लाए थे और उनको फॉल्स प्रॉमिस किया गया था कि बेटर लाइफ दिया जाएगा, बट उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और ये एक्सप्लॉयटेशन का जो कहानी है ये आम लोगों के बीच बिल्कुल ही कॉमन नहीं है, मतलब आम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं इस चीज को। तो मैं चाहता हूँ गिरमिटियाज लेबर के बारे में पढ़ें और थोड़ा इस डिस्कशन को समझें। और ये देखिए फेमस इंसिडेंट है जिसमें गांधी जी जो है पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे जो उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से टीटी ने उतार दिया था, उनके पास चूंकि टिकट था फर्स्ट क्लास का, उसके बाद भी उनको फर्स्ट क्लास से उतार दिया गया था बस इसलिए क्योंकि वो व्हाइट नहीं थे। तो ये उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा और यहां से उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जो है किसी भी तरीके की इविल से वो लड़ेंगे। और वहां से वो जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ का जो एक्सपेरिमेंट है लड़ाई का, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं गिरमिटियाज लेबर को अच्छे लाया गया था और ये लेबर्स मोस्टली बिहार से थे, इनको शुगर प्लांटेशन में लाया गया था और फॉल्स प्रॉमिस किया गया था कि इनको बेटर लाइफ दिया जाएगा, बट इनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ये चीज को मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, गिरमिटियाज लेबर के बारे में पढ़े क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। और सेकेंडली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फोटोग्राफ से गांधी के लाइफ से गांधी जी का फेयरवेल जो हुआ था, टेम्पल जो उन्होंने बनाया था, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ उनका पूरा फाउंडेशन जो था इंडियन नॉलेज सिस्टम में था बचपन में, इसलिए वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ये नटाल इंडियन फैमिली है। उसके बाद क्या करते हैं
गांधी जी का ये फोटो है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि नटाल इंडियन कांग्रेस जो है उसको गांधी जी ने स्टैब्लिश किया था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद उसी से इंस्पायर होकर 1894 में थ्रू नटाल फ्रेंचाइज बिल ये नटाल इंडियन कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ और गांधी जी उसके सेक्रेटरी भी रहे और फाउंडिंग मेंबर्स भी थे। ये गांधी जी के प्रोबेशन ईयर्स को सिग्निफाई कर रहा है। मतलब जैसे हम लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं तो पहले प्रोबेशन पीरियड में आते हैं, उसके बाद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं हम लोग। तो उनके जो पॉलिटिकल ग्रुप है गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनको एडवाइस किए कि पूरे इंडिया को पहले वो टूर करें, एक बार चीजों को देखें, क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी चीजों में। तो उन्होंने क्या किया कि एक साल पूरे इंडिया का भ्रमण किया थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में। पूरे इंडिया को जैसे पुणे, बनारस, हर जगह उन्होंने जो रियल स्थिति है उसको जाना। प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया तो अब उनका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब ये बस मैं एज अ मेटाफर बोल रहा हूँ। तो उनका जो फर्स्ट सत्याग्रह है वो चंपारण से स्टार्ट हुआ था, बिहार से ही स्टार्ट हुआ था। राजकुमार शुक्ल जी ने उन्हें इनवाइट किया था, जो इंडिगो प्लांटेशन में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लेबर्स का, तो उसको समझने के लिए उन्हें बुलाया था। और यहाँ पे सक्सेसफुली जो है चंपारण सत्याग्रह को कंप्लीट करने के बाद गांधी जी के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि वो हायर लेवल में इस पूरे सत्याग्रह को ले जा सकते हैं और पूरे स्केल अप कर सकते हैं पूरे नेशनल लेवल पे फ्रीडम मूवमेंट के साथ है। डू और डाई का जो स्लोगन दिया था गांधी जी ने, हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि उनका वे सिर्फ नॉन वायलेंट था, बट ऐसा नहीं है। देखिए, समय आया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, तो गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था। मतलब जब समय सही हो तब आपको धर्म के लिए जो भी करना पड़े वो सही है, बट सही समय का वेट करना बहुत जरूरी है। यही गांधीयन जो फिलॉसफी हमें समझाता है कि सत्याग्रह नॉन वायलेंट ये बेस्ट वे है और सही समय का हमेशा वेट करना चाहिए सही एक्शन के लिए।